गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवाजी में आपका स्वागत है। यह बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी क्लास है जिसमें हमने फर्स्ट पेपर स्टार्ट किया है। तो हमारी पहली क्लास थी जिसमें हमने आनुवांशिकी टॉपिक से स्टार्ट किया है, जिसमें हमने देखा था कि आनुवांशिकी का फादर मेंडल को कहा गया है और मेंडल ने अपने काम को 1984 में उनकी मृत्यु के बाद में 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रिज, कार्ल कोरेंस एंड सेनमार्क, तो इन तीनों ने इनके काम की रीडिस्कवरी की। मेंडल ने अपने काम को लोकल जर्नल में पब्लिश किया और सांख्यिकी और गणित का प्रयोग किया तथा उस समय जो बुक थी डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, इन 3 रीजन की वजह से मेंडल के जो काम थे वो संसार में उजागर नहीं हो पाए। जिनकी महत्वता जितनी थी उस काम की, वो महत्वता उनकी पूर्ति नहीं हो पाई। तो इन सब कामों के लिए मेंडल ने मटर के पौधे को सिलेक्ट किया, मटर के पौधे का सिलेक्शन किया। मटर के पौधे को सिलेक्शन को लेकर मेंडल ने काफ़ी सारी खोज की कि मटर के पौधे को ही क्यों सिलेक्ट किया जाए। तो उसमें कुछ लक्षण पाए जाते हैं जिनके बेस पर मेंडल ने मटर के पौधे को सिलेक्ट किया। पहला लक्षण था कि यह एक वार्षिक पौधा है जो वर्ष भर में अपनी जीवन चक्र को कंप्लीट कर लेता है, इसलिए इसको कम समय में ज़्यादा पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। तो एक वैज्ञानिक यदि इसकी पीढ़ियों का अध्ययन करना चाहे तो कुछ सालों में वो इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन कर सकता है। दूसरा, इसमें बाई सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है कि एक ही फूल में दोनों प्रकार के लिंग पाए जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पाए जाते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पाए जाते हैं। तो एक फूल में दोनों सेक्स प्रेजेंट होने के कारण ये सेल्फ पोलिनेशन कर सकता है, इसमें स्वपरागण पाया जाता है। तीसरा कैरेक्टर आ गया, ये स्वपरागण हो सकता है। तीसरा कैरेक्टर के बाद में फोर्थ कैरेक्टर है इसका कि इसमें कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ना, मटर के पौधे में पायसम, सेटाइवम, तो इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। इसमें इसे कहते हैं विपर्यासी लक्षण, विपर्यासी लक्षण। तो विपर्यासी लक्षण कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मटर के पौधे में पाए जाते हैं। उसके अलावा इसमें आर्टिफिशियल प्लांट ब्रीडिंग कराई जा सकती है। हम आर्टिफिशियली हम चाहें कि इस पौधे को इस पौधे से क्रॉस कराना चाहें, संकरित कराना चाहें तो हम करवा सकते हैं। इस तरह के ये 5 कैरेक्टर थे जो मटर के पौधे में पाए जाते हैं। 5 कैरेक्टर जिसमें हम कह रहे हैं कि ये एनुअल प्लांट है, एनुअल प्लांट है। दूसरा बाईसेक्सुअल प्लांट है, बाईसेक्सुअल प्लांट है। तीसरा इसमें सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है, सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है। चौथा, इसमें सेल्फ पोलिनेशन के अलावा इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कराई जा सकती है। और जो इसका लास्ट कैरेक्टर है वो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पाए जाते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इसमें पाए जाते हैं। तो ये 5 रीजन थे कि मटर के पौधे को सिलेक्ट किया गया। और मटर के पौधे को सिलेक्ट करने के बाद में ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, विपर्यासी लक्षण क्या होते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। इसमें डाल देंगे हम इसमें कि मटर के पौधे में पाए जाने वाले विपर्यासी लक्षण। तो मटर के पौधे में 7 विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, 7 विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक ये टेबल बना लेंगे जिसमें हम इधर लिख लेंगे क्रम संख्या
इसके बाद में लिख देंगे हम विपर्यासी लक्षण, विपर्यासी लक्षण। इसके बाद में हम लिख देंगे प्रकार, प्रकार। प्रकार में लिख देंगे हम प्रभावी और अप्रभावी, प्रभावी एवं अप्रभावी। ठीक है, इस तरह से एक हमारी टेबल बन गई विपर्यासी लक्षण। तो सबसे पहले आता है पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई, ठीक है, सबसे पहले पौधे की लंबाई, पौधा लंबा कितना है, तो इसमें प्रभावी लक्षण है लंबा, लंबा एवं बोना। ठीक है, टॉल प्लांट एवं बोना प्लांट वो अप्रभावी है। दूसरा कैरेक्टर है पुष्पों की स्थिति, पुष्पों की स्थिति। तो पुष्पों की स्थिति कैसी होती है, कक्षीय एवं शीर्षस्थ, कक्षीय एवं शीर्षस्थ, कक्षीय एवं शीर्षस्थ। उसके बाद में है फली का आकार, फली का आकार। और फली का आकार कैसा होता है, फूला हुआ और संकीर्णित, फूला हुआ एवं संकीर्णित। ठीक है, इसके बाद है फली का रंग, फली का रंग। फली का रंग कैसा होगा, हरा या पीला, हरा या पीला। इसके बाद में पांचवा कैरेक्टर, फली के बाद में बीज का आकार, बीज की आकृति। बीज की आकृति गोल है या झुर्रीदार है, गोल एवं झुर्रीदार, बीज की आकृति। इसके बाद बीज का, बीज के कवच का रंग, बीज के कवच का रंग। बीज के जो ऊपर जो एक मेम्ब्रेन टाइप की आती है, जो कवर होता है उसका, कवच होता है उसका रंग। तो बीज के कवच का रंग श्वेत या भूरा, श्वेत या भूरा। इसके बाद सेवन है बीज पत्र का रंग, बीज पत्र का रंग। बीज पत्र का रंग जिसका है हरा या पीला, पीला या हरा। बीज पत्र का रंग पीला या हरा। ठीक है, तो मटर के पौधे के ये 7 विपर्यासी लक्षण कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें जैसे पौधे की लंबाई, मटर का पौधा ये है कि ये मटर की कोई वैरायटी है, मटर के पूरी वैरायटी के बारे में बात करें हम, तो इसमें ऐसे पौधे होते हैं जो लंबे भी होते हैं और बौने भी होते हैं, जिनको हम टॉल प्लांट कहते हैं, टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, तो टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट, तो लंबे प्लांट भी हो सकते हैं और बौने प्लांट भी हो सकते हैं।
इसके अलावा पुष्पों की स्थिति, जैसे पौधा है फिर उसके बाद में इसमें टहनियाँ लगेंगी, तो ये पुष्प कहाँ लगेंगे, पुष्प इसके कक्षीय लगेंगे, कक्ष में लगे, मान लो एक तो यहाँ पर लगे पुष्प, ये तो हो गए कक्षीय हैं। और यदि इसके शीर्ष पर लगे, यदि यहाँ शीर्ष पर लगे तो ये हो गए शीर्षस्थ। ठीक है, तो एक ही जैसे मटर की वैरायटी है, उस मटर की वैरायटी में फूल कक्षीय लगते हैं या फिर शीर्षस्थ लगते हैं, टर्मिनल लगते हैं या एक्सियल लगते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि पौधे का कैसा प्रभाव है। लेकिन प्रभावी है उसमें कक्षीय है, प्रभावी मतलब ये कैरेक्टर ज़्यादा शो होते हैं। फली का आकार, फिर फली फूली हुई है उसकी, और या फिर फली सिकड़ी हुई है, संकीर्णित होती है उस तरह से। फिर फली का रंग है कि वो हरी होती है या पीली होती है, तो हरी फली ज़्यादा होती है, पीली कम होती है। और बीज की आकृति, बीज भी गोल होता है या झुर्रीदार होता है। फिर बीज के कवच का रंग, बीज के कवच का जो बीज के ऊपर जो रंग आता है वो या तो श्वेत है या फिर भूरा है। उसके बाद में बीज पत्र का भी रंग, बीज के अंदर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसके अंदर जो पत्र पाए जाते हैं, तो दाल बोलते हैं जिसको, चने की दाल जैसे, बीज की मटर की दाल जैसे पीली है या हरी है, तो ये इतने कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर पाए जाते हैं मटर के अंदर। तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पाए जाते हैं, 7 विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, ये हमें याद होना चाहिए। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, पौधे की लंबाई, पुष्प की स्थिति, फिर फली का रंग, फली का आकार, बीज का रंग, बीज का आकार, फिर बीज पत्र का रंग। इस तरह से ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं जो मटर के पौधे में पाए जाते हैं। यदि हम एक लक्षण को, जैसे मान लो कि ये लंबाई, पौधे की लंबाई को लेकर हम कोई संकरण करवाते हैं, जैसे कि 2 पौधे लिए हमने, एक लंबा और एक छोटा, और उन दोनों में क्रॉस कराया, तो अब हम इसको कहते हैं एक संकर क्रॉस, है ना। यदि एक विपर्यासी लक्षण को लेकर संकरण कराया जाए, एक विपर्यासी लक्षण को लेकर संकरण करवाया जाए तो इसे एक संकर क्रॉस कहते हैं या एकल संकरण कहते हैं। ठीक है, एकल संकरण, यदि एक कैरेक्टर, चाहे ये ले लो, कोई बात नहीं, ये ले लो पीले और हरा, जैसे वैसे 2 पौधे लिए, जिसमें एक में जो बीज पत्र का रंग पीला है और एक में हरा है, ऐसे 2 पौधे लिए और उनको क्रॉस कराया, तो वो एक लक्षण हुआ। तो एक लक्षण का यदि हम क्रॉस इस तरह से करवाते हैं तो वो एकल संकरण कहलाता है। यदि हम 2 कैरेक्टर एक साथ लेके फिर क्रॉस करवाते हैं, 2 कैरेक्टर को ध्यान में रखते हैं, जैसे मान लो कि फली गोल है और फली के अंदर जो बीज हैं वो झुर्रीदार हैं, गोल हैं, जैसे फली जो आकार फूली हुई है और उसके बीज हैं वो हरे हैं। तो ऐसे 2 कैरेक्टर को लेकर हमने इस 2 कैरेक्टर को लेके यदि हम करें तो इसको फिर हम द्विसंकरण कहेंगे, डाई हाइब्रिड कहेंगे। यदि हम 3 कैरेक्टर को लेके करें तो ये ट्राई हाइब्रिड कहलाएंगे। यदि हम सिंगल कैरेक्टर को करें तो ये मोनो हाइब्रिड कहलाएंगे। ठीक है, हम यदि 7 कैरेक्टर को लेकर भी करें तो ये सेप्टा हाइब्रिड कहलाएंगे, 7 हाइब्रिड कहलाएंगे। तो इस तरह से कितने भी कैरेक्टर को लेके हम संकरण करा सकते हैं, ये हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, हम कितना हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेंडल ने एक कैरेक्टर को लेकर कराया, क्रॉस कराया तो एकल संकरण, 2 कैरेक्टर को लेकर कराया तो डाई हाइब्रिड, एंड 3 कैरेक्टर को लेकर कराया तो त्रिसंकरण, ट्राई हाइब्रिड। तो इस तरह से ये संकरण के तरीके हैं। अब इसमें बात आती है कुछ समयुग्मजी और विषमयुग्मजी की, कि यहाँ पर हम कैसे कहें कि ये लंबा पौधा है और ये बोना पौधा है। ठीक है, हम कैसे कहें कि पौधा लंबा है और पौधा बोना है। तो मेंडल ने क्या कहा, प्योरिटी, स्पीसीज प्योरिटी। जो स्पीसीज प्योरिटी की बात की
स्पीसीज प्योरिटी, है ना, जाति की शुद्धता, जाति की शुद्धता। तो ये जाति की शुद्धता कैसे व्यक्त की जाए, तो मेंडल ने कहा कि कोई एक जाति होती है, जैसे मान लो कि हमने कोई एक लक्षण लिया, एक लक्षण को हैंडल करने के लिए उसके ऊपर दो एलील पाए जाते हैं, दो फैक्टर पाए जाते हैं, इनको फैक्टर कहा उसने एलील को। तो जैसे मान लो कि जैसे टोल प्लांट है, टोल का कैरेक्टर है, उसके लिए टी पाए जाते हैं, दो टी पाए जाते हैं। जैसे डार्क प्लांट है, उसके लिए दो स्मॉल टी पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक हम यहाँ पर अभी साइंस में हम जानने लगे हैं कि डीएनए क्या होता है, एलील क्या होता है, उस टाइम मेंडल नहीं जानता था। तो मेंडल के अकॉर्डिंग वो क्या कहता है कि एक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए उसकी दो कॉपी होती हैं, दो फैक्टर होते हैं जो साथ साथ में होते हैं, ठीक है। दो कॉपी होती है एक लक्षण की, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर को ले जाने के लिए कार्य करती हैं। तो यहाँ पर दो कॉपी मतलब यदि ये दो कॉपी समान हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं फैक्टर। फैक्टर मेंडल ने कहा था कारक, ऐसे दो कारक होते हैं जो कि लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं। तो ये है कारक, और ये दोनों यदि समान हों, ठीक है, दोनों फैक्टर यदि समान हों तो इसे कहते हैं हम होमोजाइगस, होमोजाइगस, है ना। इसको कहते हैं समयुग्मजी, समयुग्मजी। और यदि ये दोनों, ये भी समयुग्मजी हो गया, ये भी होमोजाइगस हो गया, समयुग्मजी, ठीक है। लेकिन यदि ये एक में ये टी होता है और एक में ये टी होता है तो फिर ये कहलाता है विषमयुग्मजी, विषमयुग्मजी, ये विषमयुग्मजी हो गया। तो विषमयुग्मजी में क्या होगा कि एक जोड़े के अंदर दोनों फैक्टर अलग अलग होते हैं तो विषमयुग्मजी कहलाता है। एक जोड़े के अंदर दोनों फैक्टर, दोनों कारक हैं वो समान होते हैं, समयुग्मजी कहलाता है। और एक जोड़े में दोनों फैक्टर हैं, कारक हैं, वो अलग अलग होते हैं तो वो विषमयुग्मजी कहलाता है। तो इस तरह से समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी होते हैं। तो इसमें समयुग्मजी विषमयुग्मजी के मध्य तुलना, एक ये भी बना लेंगे, समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी के मध्य तुलना। ये आपने नोट कर लिया होगा, ये हमें याद होना चाहिए, क्योंकि मटर के पौधे में पाइसम सेटाइवम साइंटिफिक नेम है, जिसको अंडरलाइन करते हैं, इटैलिक में लिखते हैं, पाइसम सेटाइवम। इसके 7 विपर्यासी लक्षण हैं, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जिसमें प्लांट हाइट, पुष्पों का रंग, पुष्पों की स्थिति, फली का आकार, फली का रंग, बीज की आकृति, बीज की कवच का रंग, बीज पत्र का रंग, ये 7 कैरेक्टर्स हैं, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं जो कि इस तरह से ये प्रभावी होते हैं और ये अप्रभावी होते हैं। प्रभावी और अप्रभावी ये हम देखेंगे किसे कहते हैं प्रभावी। अभी ये देखेंगे कि जैसे लंबे प्रभावी हैं, यदि प्रभावी फैक्टर है तो वो प्रभाव रखता है और वही पौधे ज़्यादा पैदा होते हैं, और ये अप्रभावी, तो इस तरह से ये लक्षण कम पाए जाते हैं पौधे में, ये लक्षण ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। कोई संतति आती है उसमें ये लक्षण ज़्यादा आते हैं और लक्षण कम आते हैं। अभी के लिए इतना ही समझेंगे। उसके बाद में हम होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, समयुग्मजी विषमयुग्मजी की बात करते हैं। तो यदि कारक हैं वो एक जोड़े में, मतलब कुछ कारक हैं, मेंडल ने कारक कहा कि कारक ही ऐसे पार्ट हैं किसी जीव के जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों को प्रकट करते हैं, आनुवंशिक लक्षणों को लेके जाते हैं। तो यदि ये कारक दोनों समान हैं तो उसको समयुग्मजी कहते हैं, यदि ये दोनों कारक असमान हैं तो हम इसे विषमयुग्मजी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारी हेडिंग डालेंगे अब हमारे हेडिंग डालेंगे समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी के मध्य तुलना। समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी
मध्य तुलना। समयुग्मजी एवं विषम युग्मजी के मध्य तुलना। तो एक तरफ हम समयुग्मजी लिख लेंगे, दूसरी तरफ हम विषम युग्मजी लिख देंगे। ठीक है, ये क्रम संख्या, फिर यहाँ लिख देंगे हम समयुग्मजी होमोजाइगस, उसके बाद में हम लिख देंगे विषम युग्मजी, विषम युग्मजी या फिर हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो फर्स्ट क्रमांक पर लिखेंगे हम, इसमें लक्षण अपने शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। इसमें लक्षण हैं समयुग्मजी मतलब T हम लिख सकते हैं, और विषम युग्मजी T लिख सकते हैं, ध्यान रखने के लिए केवल। इसमें जो इसमें लक्षण है अपने शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। इसमें लक्षण शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, शुद्ध रूप का मतलब है कि दोनों समान पाए जाते हैं, शुद्ध पाए जाते हैं। कोई सा भी फैक्टर, चाहे छोटा पौधा होने का है चाहे बड़े पौधे होने का, लेकिन इसमें जो कैरेक्टर वो शुद्ध होते हैं, मतलब वो हमेशा दोनों फैक्टर वो समान होते हैं, शुद्ध पाए जाते हैं। लेकिन इसमें संकरित होते हैं ना, इसमें संकरित पाए जाते हैं, संकरित पाए जाते हैं। ठीक है, ये संकरित पाए जाते हैं। फिर दूसरे, युग्मनज में एक गुण के दोनों कारक एक समान होते हैं। युग्मनज में जाइगोट फॉर्मेशन होता है, युग्मनज होता है, युग्मनज में एक गुण के दोनों कारक, युग्मनज में एक गुण के दोनों कारक समान होते हैं, समान होते हैं। तो युग्मनज जो बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट में जो एक गुण के दोनों कारक समान होते हैं, मतलब एक गुण के दोनों कारक तो ये हो गया एक कारक, और ये दूसरा कारक, तो ये दोनों कारक होते हैं जो युग्मनज, ये दो यदि कारक एक साथ जुड़ते हैं तो युग्मनज कहलाता है ये। और इस युग्मनज में दोनों कारक समान होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें दोनों कारक असमान होते हैं, दोनों कारक असमान होते हैं, दोनों कारक असमान होते हैं। तीसरा लिखेंगे हम, इनका आपस में क्रॉस कराने पर, है ना, समान कारक वाले का आपस में संकरण कराने पर समान युग्मनज बनते हैं, समान युग्मनज बनते हैं। समान कारक वाले का आपस में संकरण कराने पर समान युग्मनज बनते हैं। तो जैसे टी, ये जो है टी का जैसे कैपिटल टी है और इसका क्रॉस इसी से करवाते हैं, तो जितने भी बनेंगे वो सारे टी वाले बनेंगे, हम इसमें ये कह रहे हैं। लेकिन इसमें असमान बनते हैं। ठीक है, इसमें असमान बनते हैं, असमान बनते हैं, असमान बनते हैं। इसके अलावा इसका फोर्थ जो करैक्टर है वो लिखेंगे शुद्ध लाल या विशुद्ध सफ़ेद, मतलब इसमें जो लक्षण है वो सेम बना रहता है। फोर्थ लिखेंगे लक्षण है वो समान बना रहता है, लक्षण बदल जाते हैं, लक्षण बदल जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर जैसे कि लाल है तो लाल ही बनेंगे, लंबा है तो लंबे ही बनेंगे, लक्षण समान रहता है। लेकिन यहाँ पर ये लक्षण है जो बदल जाते हैं। जैसे लंबा है तो बोना भी आ सकता है, बोना है तो लंबा भी हो सकता है। जैसे ये है इस तरह का समान है तो यहाँ पर ये यदि ये जाएंगे एक साथ तो ये लंबा भी आ सकता है, और यदि ये यहाँ पर दोनों साथ जाएं तो ये दोनों बोना भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसको तो हम कह रहे थे लंबा है ये, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी वजह से ये आया और ये आया तो ये यहाँ पर बोना भी हो गया। तो इसलिए सेम करैक्टर नहीं बने रहते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी, समयुग्मजी विषमयुग्मजी दोनों कारक हैं वो समान होते हैं। इनका आपस में क्रॉस कराएं तो युग्मज समान होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये असमानताएँ आती हैं। तो इस तरह से हम इसके समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी के बारे में देख सकते हैं। इसके बाद में हमारा नया टॉपिक है आनुवांशिकी तकनीकी की शब्दावली, आनुवांशिकी जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी, है ना, जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं हम। जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, शब्दावली, आनुवांशिक शब्दावली, ठीक है। तो पहले हम कहेंगे प्रतीक। फर्स्ट है हमारा प्रतीक या सिंबल। सिंबल में हम क्या कहते हैं कि यदि कुछ प्रभावी लक्षण है, प्रभावी लक्षण इनको हमेशा बड़े अक्षरों में देते हैं, बड़े अक्षरों में लिखते हैं, जैसे टी और टी, और ये हो गया लंबा, ठीक है। और इसी जगह अप्रभावी हैं, अप्रभावी लक्षण हैं तो छोटे अक्षरों में, जहाँ पर हम टी टी और छोटे डार्फ, या हम कहेंगे इसको बोने, ठीक है। तो ये प्रतीक, जो प्रतीक दिए जाते हैं, सिंबल दिए जाते हैं, तो लंबे पौधे को बड़े अक्षर दिए जाते हैं और छोटे पौधे को स्मॉल दिए जाते हैं। मतलब जो प्रभावी लक्षण है उसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और जो अप्रभावी रिसेसिव कैरेक्टर होता है उसको स्मॉल कैरेक्टर में लिखा जाता है। तो प्रतीक इस तरह से यूज किए जाते हैं। इसके बाद दूसरा है फैक्टर, कारक, कारक फैक्टर, या इसे जीन भी कह सकते हैं, फैक्टर इसे जीन भी कह सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी एक लक्षण या अनेक लक्षणों का जीनों में आनुवांशिक संचालन करते हैं, इन्हीं की वजह से गुण अभिव्यक्त होते हैं। ये कारक आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। कारक, फैक्टर या जीन आनुवांशिक लक्षणों की एक इकाई है जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। कहते हैं इनको हम कारक कहते हैं, फैक्टर कहते हैं, जीन कहते हैं, जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं और वहाँ पर अभिव्यक्त करते हैं, वहाँ पर उन लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर लक्षण पाए जाते हैं, फैक्टर हैं, कारक वो हैं जो लक्षण पाए जाते हैं, इनमें आनुवांशिक लक्षण पाए जाते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और वहाँ पर व्यक्त होते हैं, तो ये कारक कहलाते हैं, है ना। इनको याद करना है, ये याद रहने चाहिए। इसके बाद है एलील, युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी, इसको हम कहते हैं एलील, एलील, युग्म विकल्पी, युग्म विकल्प। एक जीन के दो वैकल्पिक सदस्य पाए जाते हैं, एक ही गुण के विपर्यासी रूप उत्पन्न करते हैं, समजात गुणसूत्र। मतलब एक कारक
एक लक्षण को प्रकट करने वाले दो विकल्प प्रेजेंट होते हैं, दो कॉपी प्रेजेंट होती हैं। जैसे एक लक्षण को, जैसे लंबाई है एक लक्षण है, और इसको प्रकट करने वाले दो विकल्प प्रेजेंट होते हैं, एक टी और एक ये टी, दो विकल्प प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक लक्षण को प्रकट करने वाले दो विकल्प प्रेजेंट होते हैं जो कि समजात कहलाते हैं। यदि ये समान है, यदि ये समान है तो समजात गुणसूत्र, और यदि ये अलग हैं तो विषमजात गुणसूत्र। ऐसा हमने कोशिका विभाजन में पढ़ा होगा कि समान जो गुणसूत्र हैं वो समान आके आपस में जोड़े बना लेते हैं, असमान होते हैं वो नहीं आते हैं पास में। तो समान गुणसूत्र हैं वो जोड़े बनाते हैं, जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, और वहाँ पर जो समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन होता है फिर वो अलग अलग हो जाते हैं। तो इसलिए समजात गुणसूत्र, जैसे समान जो एलिल हैं वो एक साथ आते हैं तो ये समजात कहलाते हैं। ऐसा एक गुणसूत्र पर पूरे कैरेक्टर के साथ में होता है कि उसी की कॉपी दूसरे गुणसूत्र पर होती है तो वो समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। और यदि एक गुणसूत्र के कैरेक्टर अलग हैं और दूसरे गुणसूत्र के कैरेक्टर अलग हैं तो ये विषमजात गुणसूत्र कहलाते हैं। जहाँ पर कि हम कह रहे हैं एलिल या युग्म विकल्प हैं जो अलग अलग होते हैं तो इसको विषम जात गुणसूत्र कहते हैं, और यदि समान एलिल पाए जाते हैं तो हम इसको समजात गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम कहते हैं कि प्रभाविता, फोर्थ है प्रभाविता। प्रभाविता कहते हैं कि एक जोड़े वाले लक्षणों में एक गुण दूसरे गुण पर प्रभाव डालता है, वह संतति में उपस्थित होता है। एक जोड़े में से, मान लो कि ये टी है और ये टी है, एक जोड़े में से ये एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, ये इस पर प्रभाव डालता है और ये इस पर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों समान हैं इसलिए संतति के अंदर टी ही प्रकट होगा, है ना, ये लंबा ही प्रकट होगा। लेकिन इसमें ये इस पर प्रभाव डालता है, ये इस पर प्रभाव डालता है, लेकिन यहाँ पर भी लंबाई होता है, लेकिन बोना है वो नहीं होता है। इसका मतलब लंबे ने इसके ऊपर प्रभाव डाला, तो इसे कहते हैं प्रभाविता। यदि किसी युग्म विकल्पी के दो जोड़ों में से कोई एक विकल्प किसी दूसरे के ऊपर प्रभाव डालता है और संतति में अपने ही लक्षण प्रकट करता है, मतलब दूसरे को लक्षण प्रकट नहीं करने देता है, तो फिर उसे प्रभावी विकल्प, प्रभावी एलील कहते हैं, और इसे कहते हैं प्रभाविकता। एक जीन में, एक कारक में दो युग्म पाए जाते हैं, युग्म विकल्पी पाए जाते हैं जिन्हें दो एलील कहते हैं। उन एलील्स में से जो एक दूसरे पर प्रभाव डालता है और संतति में अपने लक्षण प्रकट करता है तो वो उसको प्रभावी विकल्प, प्रभावी एलील कहते हैं। तो इसलिए इस कैरेक्टर को प्रभाविकता कहते हैं। और जो कैरेक्टर अपने प्रभाव नहीं डाल पाता उसको अप्रभावी कहते हैं। ठीक है, जो कैरेक्टर यदि इसने अपने यहाँ पर कैरेक्टर का शो नहीं किया, यहाँ पर डार्फ आना चाहिए था, बोना आना चाहिए था, वो नहीं आ पाया, तो ये इसको फिर अप्रभावी कहते हैं। ये प्रभावी है यहाँ पर और ये अप्रभावी है। ठीक है, तो ये इस तरह से छुप जाना लक्षणों का वो अप्रभाविकता कहलाती है। ठीक है, जो लक्षण प्रकट होते हैं पीढ़ी में जाके तो वो प्रभाविक लक्षण कहलाते हैं, जो लक्षण प्रकट नहीं होते हैं वो अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो प्रभाविकता और अप्रभाविकता ये दोनों बात हो गई, प्रभाविकता अप्रभाविकता। तो उसके बाद में 5वां नंबर है समयुग्मनजी। समयुग्मनजी समयुग्मनजी क्या होता है कि जो दोनों युग्म विकल्पी समान हो, जैसे समजात था, जैसे ही दोनों युग्म विकल्प समान हो तो ये समयुग्मजी कहलाता है। दोनों विकल्प युग्म विकल्पी, दोनों युग्म विकल्पी यदि समान हो तो वो समयुग्मनजी कहलाता है। युग्मनज के अंदर जो दोनों एलील हैं वो समान हो वो समयुग्मनजी, और वो एलील जिसमें कि दोनों समान, वो युग्मनज जिसमें दोनों एलील समान नहीं है वो विषम युग्मजी कहलाता है, वो
विषम युग्मजी कहलाता है, विषम युग्मनजी। ऐसा युग्मनज जिसमें दोनों एलील समान हो, सम युग्मनजी। एवं ऐसा युग्मनज जिसके अंदर दोनों एलील असमान हो, असमान या विषम युग्मनजी कहलाता है। तो ये होमोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस मीन्स बोथ एलील्स आर सेम, एवं हेट्रोजाइगस मीन्स बोथ एलील्स आर डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस, होमो मीन्स सेम, सेम एलील प्रेजेंट within a zygote, that is called homozygous, and different allele present within a gene, that is called heterozygous। तो जीन एक कारक फैक्टर जिसके अंदर दो युग्म विकल्पी होते हैं, दो युग्म होते हैं, तो दो इनको एलील कहते हैं। तो दो एलील, यदि एक जीन के अंदर पाए जाने वाले दो एलील, मतलब एक जीन है जो एक कैरेक्टर को हैंडल करता है, एक लक्षण को हैंडल करता है, इस लक्षण को ले जाने के लिए दो कॉपी होती हैं जिसको हम कहते हैं एलील। तो ये होती हैं एलील, ठीक है। तो इस एलील, यदि ये एलील प्रेजेंट है, यदि सेम है तो हम इसे कहते हैं होमोजाइगस, और यदि ये डिफरेंट हैं तो हम इसे कहते हैं हेट्रोजाइगस। तो हम क्या करें कि फैक्टर या जीन जिसके अंदर दो युग्म जो एलील्स पाए जाते हैं, युग्म विकल्पी पाए जाते हैं, यदि ये दोनों समान है तो कहलाता है होमोजाइगस, यदि दोनों असमान है तो वो कहलाता है हेट्रोजाइगस। उसी तरह से यदि इस तरह के समान हैं तो वो हम समजात गुणसूत्र होमोजाइगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। यदि ये असमान है हेट्रोजाइगस तो हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, और विषम युग्मजी गुणसूत्र कहलाते हैं। तो इस तरह से ये टर्मिनोलॉजी है। और दूसरी बात इसमें आता है समलक्षणी। समलक्षणी समलक्षणी या फिनोटाइप। फिनोटाइप, फिनोटाइप, फिनोटाइप जो दिखने में लक्षण होते हैं उनको हम फिनोटाइप कहते हैं। किसी भी जीव के लक्षण जो कारक जीन द्वारा संचालित हों, जैसे सफ़ेद लाल, ऐसे लक्षण समलक्षणी। जीन के द्वारा जो लक्षण प्रकट हों, जीन के द्वारा जो लक्षण प्रकट हों उन्हें हम फिनोटाइप या समलक्षणी कहते हैं। जैसे कि इस लक्षण में, जैसे टोल में जैसे लाल है, हरा है, पीला है या लंबा है, ये सारे लक्षण हैं। तो एक जीन जो लक्षण प्रकट करता है वो फिनोटाइप कहलाता है, लक्षण प्रकट करता है, ठीक है। इसके अलावा समजीनी या जीनोटाइप, समजीनी या इसको कहते हैं जीनोटाइप। तो जीनोटाइप में हम कह रहे हैं कि जिस एलील में, जिस युग्म में या जीन में युग्म विकल्पी जो युग्म विकल्पी हैं उनकी जो सम है, सम हो सकते हैं या विषम हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो स्थिति है, युग्म विकल्पी कैसे हैं, वो जीनोटाइप कहलाता है। किसी जीन का टाइप क्या है, वो समयुग्मनजी है या विषम युग्मनजी है, यदि हम उसको प्रदर्शित करते हैं तो ये कहलाता है जीनोटाइप। जैसे कि ये TNT है तो ये होमोजाइगस कंडीशन में है और ये टोल जीनोटाइप है। लेकिन यदि ये और ये बात करते हैं तो ये हेट्रोजाइगस है, लेकिन टोल है, और यह हाइब्रिड टाइप का जीनोटाइप है। इसके बाद यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये ड्वार्फ है लेकिन होमोजाइगस कंडीशन में, तो ये जीनोटाइप कहलाता है। टोल, ये टोल होमोजाइगस टोल, ये हेट्रोजाइगस टोल, और ये होमोजाइगस ड्वार्फ। तो ये जो हम इसका क्लासिफाइड कर रहे हैं ये दोनों लंबे,
ये दोनों लंबे, तो ये हम लक्षण को सोच रहे हैं, लक्षण को सोच रहे हैं, तो फिर हम ये फिनोटाइप की बात कर रहे हैं। लेकिन हम जीनोटाइप की बात करें कि होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल, होमोजाइगस डार्फ, तो फिर हम जीनोटाइप की बात करते हैं। ठीक है, जीनोटाइप की बात करते हैं। फिर इसके बाद में हम कहते हैं कि संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। संकरण, संकरण क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक जनक के नर दूसरे जनक के मादा युग्मकों से संयोजित होकर संतति उत्पन्न करते हैं, तब यह प्रक्रिया संकरण कहलाती है। हम क्या कहते हैं इसमें कि एक जनक, जो एक जनक है और एक ये दूसरा जनक है, ठीक है, एक जनक मादा हो सकती है, एक जनक पुरुष हो सकता है। इसके युग्मक और इसके युग्मक, यदि ये दोनों आपस में संयुग्मित होकर और संतति बनाते हैं, तो ये कहलाता है संकरण। जब एक जनक दूसरे जनक के, एक जनक के युग्मक दूसरे जनक के युग्मकों से संयुग्मित होकर संतति बनाते हैं, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, मतलब दो जीवों के युग्मकों का आपस में क्रॉस करवा दें, संकरण करवा दें, मिक्स कर दें, और उस मिक्स करने के बाद कोई संतति उत्पन्न होती है, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड संकरण। ठीक है, युग्मक, दो जनकों के युग्मकों का संयुग्मन होकर जो संतति बनती है, तो वो संकरण, यह प्रोसेस है वो संकरण कहलाती है। हमने संकरण कर दिया दोनों का, हमने दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों जनकों को। इसके कैरेक्टर थे जनक के, इसके कैरेक्टर के जनक थे, तो इस जनक के कैरेक्टर थे, तो दोनों को हमने मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद दोनों के कैरेक्टर उस संतति में आ गए, तो यही प्रोसेस है वो हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है, संकरण कहलाती है। पेरेंटल पादप जनक है ना। पादप जनक क्या है? पादप जनक मतलब ये जो हमने पहले जिस पादप के हमने युग्मक लिए, उस पादप को हम जनक कहते हैं। जैसे ये जनक हो गया, तो इसका मतलब ये पादप जनक है, ये दूसरा पादप जनक है। तो जिसके हमने युग्मक लिए संतति बनाने के लिए, तो वो जो युग्मक जिस पौधे के लिए, हम उसको जनक पादप कहते हैं। ठीक है, जनक पादप कहा जाता है जिसके हम युग्मक काम में लेते हैं संतति बनाने के लिए, अतः इसको जनक पादप कहते हैं। इसको पेरेंटल प्लांट कहते हैं, और इसे पी से शो करते हैं, पेरेंटल टाइप पी से शो करते हैं, पेरेंटल टाइप पी। ठीक है, इसके बाद में हम F1 जनरेशन, F2 जनरेशन है ना। F1 जनरेशन, जो पहली बार जनक के युग्मक और इस जनक के युग्मक संयुग्मित होकर संतति बनाते हैं, तो इसको हम F1 जनरेशन कहते हैं। समझ में आ गया? जब दो जनकों के युग्मक मिलकर संतति बनाते हैं, जो पहली पीढ़ी है उसको हम फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। भाई दो जनक हमने पेरेंटल जनक कह दिया, इनको पादप जनक कहा, इनको एक जनक दूसरा जनक, उसके युग्मक काम में लिए और संतति बनी, तो इस प्रोसेस को तो संकरण कहते हैं। लेकिन जो संतति बनी वो पहली पीढ़ी होगी, पहली पीढ़ी को F1 जनरेशन कहते हैं। और यदि इसी F1 पीढ़ी का इसी के साथ हम संकरण करवा दें, वापस से इससे संकरण करवा दें, तो जो पीढ़ी बनती है उसे हम F2 जनरेशन कहते हैं। F1 जनरेशन के जो संतति हैं उनके युग्मकों का आपस में संयुग्मन कराने से जो संतति बनती है उसे हम F2 जनरेशन कहते हैं। मतलब जैसे हमारे दादाजी थे, तो हमारे पिताजी हो गए F1 जनरेशन और हम हो गए F2 जनरेशन। ठीक है, इसी तरह से
ये मटर के जो जनक है उनका क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन आई, और F1 जनरेशन आपस में क्रॉस करे तो F2 जनरेशन बन जाती है। तो इस तरह से ये जनक F1 F2 जनरेशन कहलाती है। और आगे हम जैसे अप्रभावी लक्षण हैं और बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जिसमें जो आगे अभी के लिए, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो अभी के लिए ये सफिशिएंट है। कुछ और टर्मिनोलॉजी भी बीच में आएगी, उसको हम याद करेंगे, बीच बीच में लिखते चले जाएंगे, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी जब तक हम याद नहीं करेंगे तब तक आनुवांशिकी या जेनेटिक्स बहुत याद रखना उसको बड़ा डिफ़िकल्ट है। इसलिए इनको हम अच्छे से पढ़ लें कि जो सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल्स किसको दिए जाते हैं, बड़ा सिंबल्स किसको दिया जाता है, छोटा सिंबल किसको दिया जाता है, प्रभावी है, प्रभावी क्या होता है, कारक क्या होता है, फैक्टर जीन क्या होता है, फिर एलील क्या होता है, फिर प्रभाविकता क्या होता है, अप्रभाविकता क्या होता है, समयुग्मनजी विषम युग्मनजी क्या होते हैं। तो इस तरह से ये डेफिनेशन अब हम दिमाग में अपने याद करेंगे, मेमोराइज़ करेंगे, इसको रिपीट करेंगे तो ये हमारे बिल्कुल माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएगी। और फिर हम आगे जो मेंडल के 7 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर हो गए, अब हम एक एक कैरेक्टर को लेके उसका संकरण करवाना स्टार्ट करेंगे। संकरण हमने कहा, संकरण मतलब कि दो पेड़ों के जो युग्मक लेंगे उनको फ्यूज कराएंगे, मिक्स करेंगे, मिक्स करने से एक नई संतति बनाएंगे। तो इसका मतलब वो F1 संकरण कहलाएगा। मतलब एक संकरण एकल संकरण कहलाएगा। एकल संकरण कहलाएगा कि एक कैरेक्टर को हमने लेकर संकरण करवाया। यदि 2 कैरेक्टर को लेकर हम संकरण कराएंगे तो द्विसंकरण कहलाएगा। 3 कैरेक्टर को लेकर हम संकरण कराएंगे तो त्रिसंकरण कहलाएगा। तो इस तरह से हम ये टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। मटर के प्लांट के कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स, उसमें से कौन से कॉन्ट्रास्ट हैं, जैसे कौन से प्रभावी हैं और कौन से अप्रभावी हैं। जैसे लंबा है तो पौधे की लंबाई एक लक्षण है, लेकिन उसका कैरेक्टर क्या है, लंबापन है वो तो है प्रभावी और बोनापन है वो अप्रभावी। तो ऐसे याद होना चाहिए लक्षण, कौन कौन से लक्षण होते हैं। जैसे पौधे की लंबाई है, फूल का एक्सिस है, फिर उसके बाद में फली का आकार है, फली का रंग है, फिर बीज का आकार है और बीज का रंग है, उसके बाद बीज पत्र का रंग है। तो इस तरह से 7 रंग, 7 कैरेक्टर, 7 लक्षण हो गए। अब उनके प्रभावी और अप्रभावी हमें याद होने चाहिए। उसके बाद हम इसका जो संकरण प्रयोग हैं मेंडल के वो पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।